रिया एक छोटे से गांव में रहती थी। हरे भरे खेतों के बीच बसा यह गांव बहुत सुंदर था। रिया को अपना गांव बहुत प्यारा था, पर उसे एक चीज की कमी हमेशा खटकती थी, किताबें। रिया को पढ़ना बहुत पसंद था। उसे जो भी किताब मिलती वो उसे पूरा पढ़ डालती। उसने अपनी स्कूल की किताबें बार बार पढ़ी। उसने अपने दादाजी के पुराने अखबार तक पढ़ डाले। पर अफसोस की बात यह थी कि उसके गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। सबसे नजदीक का शहर बहुत दूर था। रिया नए किस्से, नया ज्ञान पाने के लिए तरसती रहती थी। वो दूर देशों और अद्भुत बातों के सपने देखा करती। वो जानती थी कि ज्ञान ही शक्ति है, और उसकी तो बस यही चाहत थी। एक दिन रिया ने एक कहानी सुनी। यह कहानी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। उनका कहना था कि यह भूतों और अजीब आवाजों से भरी हुई है। लेकिन वे एक और बात भी कहते थे, किताबों के बारे में। कहा जाता था कि हवेली में एक गुप्त लाइब्रेरी है जिसे सालों से कोई नहीं छू पाया है। रिया डरी हुई थी, लेकिन ज्ञान की प्यास उसके डर से ज्यादा थी। एक रात उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही चांद बादलों के पीछे छिपा, रिया हवेली की ओर बढ़ी। पुराने दरवाजे ऐसे खुले जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी, लेकिन डरावनी नहीं थी। रिया एक ऐसे कमरे में पहुंची जो किताबों से भरा हुआ था। किताबें फर्श से लेकर छत तक भरी पड़ी थीं। जैसे ही रिया ने हैरानी से गहरी सांस ली, उसे एक आवाज सुनाई दी, तो तुम्हें मेरी किताबें पसंद आई? परछाई से बाहर निकलते हुए एक बूढ़ी औरत ने कहा। वह औरत भूत नहीं, बल्कि एक दयालु दादी थी। उन्होंने अपना परिचय हवेली और उसकी किताबों की देखभाल करने वाली के रूप में दिया। बुढ़िया ने रिया को किताबें पढ़ने की इजाजत दे दी, लेकिन उसकी एक शर्त थी, जो तुम सीखो उसे गांव के और लोगों के साथ बांटना, उसने कहा। रिया तुरंत मान गई। वह समझ गई थी कि ज्ञान को बांटा जाना चाहिए। हर रात रिया हवेली जाती। वह घंटों पढ़ती रहती। उसने इतिहास, विज्ञान और दूर देशों के बारे में सीखा। फिर वह अपने गांव लौटती और अपना नया ज्ञान सबके साथ बांटती। वो गांव के बच्चों को बरगद के पेड़ की छाया में इकट्ठा करती और उन्हें कहानियां सुनाती। वह उन्हें अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में बताती। एक दिन रिया हवेली गई, लेकिन बुढ़िया गायब थी। किताबों को छोड़कर हवेली खाली थी। रिया को बुढ़िया की बात याद आई। ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। रिया पढ़ती रही और अपना ज्ञान बांटती रही। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने में मदद की। साल बीतते गए और रिया बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उसने अपना पूरा जीवन पुस्तकालय बनाने और बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। उसका गांव, जो कभी शिक्षा की कमी के लिए जाना जाता था, पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक ज्ञानी बन गया। और रिया, उसे प्यार से किताबों की रानी के रूप में याद किया जाता था।